प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन प्रदत्तां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती वंशाध्यायिनीं मंगत्वान्मुदन्तदामि भगवद्गीते भगवद्वेषिणीं नमोऽस्तु देवास्तु विशालबुद्धे कुलारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारतेन पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीप प्रपन्नपारिजाताय तोत्रैकपाणे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः। ॐ श्रीभूषितकरात् पीताम्बराधरबिम्बफलाधरवस्त्रात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरमिन्द्रनेत्रात् दुष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। नामदेवञ्च एकनाथं तथैव च तुकारां तथा वन्दे भारते परम्पराम्। आदिनाथसमारम्भां श्रीज्ञानराजमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गोलक्ष्यं वैनिं तदा निवृत्तिं ज्ञानेवं च योगं वन्दे गुरुम्। श्री भगवान परमात्मा श्री ज्ञानोबराय जगद्गुरु तुकाराम महाराज आदिगुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक हेतु के अकारण पर असीम इस कृपा से श्रीमद् भगवद गीता का विचार करते हुए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान परमात्मा को जो शरण न जाते हुए कर्माधिक करते हैं वे पुनः इस जन्म मरण रूपी परंपरा में आते रहते हैं और जो भगवान परमात्मा का ही अनन्य होकर चिंतन करता है निष्काम भक्त है उनका योगक्षेम इत्यादि भगवान परमात्मा मान करते हैं। जो अन्य देवताओं को शरण जाते हैं श्रद्धा से युक्त होकर के वे भी भगवान कहते हैं मेरी ही पूजा करते हैं लेकिन अविधि पूर्वक मेरी पूजा करते हैं। क्योंकि कारण क्या है? क्योंकि आगे बता रहा है कस्मात् अविधि पूर्वकम यजन्ते इति उच्यते। किस कारण से वे सभी भक्त अविधि पूर्वक आपका ही यजन करते हैं पूजन करते हैं यह कैसे कहा जाता है? तो उत्तर है क्योंकि मेरा पूजन इसलिए है सबका भोक्तादिक मैं ही अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च भोक्ता च प्रभुरेव च अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम् अभिजानन्ति तत्त्वेनातश्चवन्दिते न तु माम् अभिजानन्ति तत्त्वेनातश्चवन्दिते। क्योंकि ही अर्थात क्योंकि सर्वयज्ञानां भोक्ता अहं सभी यज्ञों का भोक्ता हूँ च प्रभुरेव और प्रभु मैं
मालक, उसमें जाकर वो यज्ञों में भोक्ता मैं हूँ और उन यज्ञों का मालक भी मैं ही हूँ, प्रभु मैं। अच्छा, परंतु ये माम अभिजानन्ति ते माम अभिजानन्ति ते अतः, क्या कैसे, ये माम तत्वेन अभिजानन्ति ते अतः न चवन्ति। जो लोग तत्वेन अर्थात वास्तविक दृष्टि से मुझे जानते हैं वे अतः न चवन्ति, वे जो याग का फल है उससे च्युत नहीं होते। अविधि पूर्वक भी मेरा आयोजन करे, लेकिन सबका जो मुझे तत्वतः जानते हैं अथवा जानते हैं वह किसी भी प्रकार का यज्ञ करके जो याग का फल मिलता है उससे वे च्युत नहीं होते। यह सरल सरल श्लोकार्थ है। यज्ञों का भोक्ता, यज्ञों का स्वामी मैं हूँ, परंतु जो मुझे वास्तविक रीति से जानते हैं वे इस फल से च्युत नहीं होते। अब देखो कुछ अपेक्षित है, तो वही तो किया है, ये तत्वेन माम अभिजानन्ति ते अतः, आगे चवन्ति है, न कान में चवन्ति के साथ, तत्वे अतः न चवन्ति, वह इससे च्युत नहीं होते, न कान में चवन्ति के साथ, पहले नहीं, तत्वेन में तृतीय है। अब देखो भाष्य, अहम ही सर्वयज्ञान, मैं ही सभी यज्ञों का। अब सभी यज्ञ में कौन कौन से है? का श्रौता नाम स्मारता नाम सर्वेशा यज्ञ। श्रौति यज्ञ श्रुति के द्वारा बताए गए, स्मारत यज्ञ स्मृति के द्वारा बताए गए यज्ञ, श्रौत और स्मारत सभी प्रकार के यज्ञों का देवतात्मत्वेन भोक्ता च, देवतात्मत्वेन अर्थात देवताओं का आत्मा में होने के कारण, देवता जो खा रहे हैं वो तो मैं ही खा रहा हूँ, सभी देवतादियों का मैं आत्मा होने के कारण भोक्ता च प्रभुरेव च, मैं भोक्ता भी हूँ और सबका प्रभु अर्थात मालिक भी मैं हूँ। मत स्वामी को ही यज्ञ अर्थात मैं स्वामी हूँ जिस यज्ञ का, ऐसा मत स्वामी वाला, मैं स्वामी हूँ ऐसा यज्ञ। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में पहले बताया था आदि यज्ञ हमें वात्र, मैं यहाँ का आदि यज्ञ हूँ, यज्ञ में यज्ञ का आश्रय करके रहने वाला हूँ। नारायण तथा न तो माम अभिजानन्ति तत्वेन यथा। अब देख अभिजानन्ति के साथ आना करेंगे, पहले हमने तो थोड़ा अलग किया है, गलत समझ लो उसको। अब यहाँ पर ये तत्वेन माम न अभिजानन्ति ते अतः चवन्ति, जो वास्तविक रीति से मुझे नहीं जानते वे तत्व से च्युत होते हैं, इस फल से च्युत होते हैं, उन्हें याग का फल नहीं मिलता। और जो जानते हैं
उल्टा अर्थ हो जाएगा वो, जो जानते हो फल से च्युत नहीं होते। राधा भगवान को जानना श्रेष्ठ है। यहाँ पर भाष्यकार आदि न काल में अभिजानंती के साथ करके करते हैं कि तथा न तो माम अभिजानंती तत्व यथावत, जो वास्तविक दृष्टि से मुझे नहीं जानते, अतः वे इससे अर्थात अविधि पूर्वकम इष्ट्वा याग फलात्, इससे माने याग के फल से। कौन सा याग फल? अविधि पूर्वक यजन करके भी, जो यज्ञ करके जो याग का फल होने वाला था, उस याग के फल से च्युत हो जाते हैं, उनको वह फल मिलता नहीं। अब एक शंका होती है कि यदि टीका में लिखा, यदि अन्य देवता भक्ता भगवत तत्वज्ञानात् कर्म फलात् सेवन्ते, यदि अन्य देवताओं के भक्त भगवान के स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण कर्म फल से च्युत होते हैं, तो अन्य देवताओं की पूजा तो व्यर्थ ही हुई ना। यदि भगवत तत्व ज्ञान से च्युत हो जाते हैं, भगवत तत्व का ज्ञान न होने से कर्म फल से च्युत होते हैं। भगवत तत्व ज्ञान, भगवान के तत्व का ज्ञान न होने के कारण कर्म फल से यदि च्युत होते हैं, तो अन्य देवताओं की जो उपासना वगैरह बताई जाती है वो क्या है? अकिंचित का व्यर्थ है। उसी के विषय में शंका करे, ये अपि अन्य देवता भक्ति मत्वेन अविधि पूर्वकम यजन्ति, ये अर्थात जो साधक अन्य देवता, द्वितीय का बहुवचन है, कर्म है, अन्य देवताओं की भक्ति मत्वेन, भक्तिमान होने के कारण, जो लोग भक्तिमान होने से अन्य देवताओं की अविधि पूर्वकम यजन्ते, अविधि पूर्वक पूजा करते हैं। देव पूजा, ये जो देव पूजा संगति करण दानेषु ये डाकते हैं ना, देवताओं की पूजा करना, संगति करना, दान देना, अर्थात हवन करना, यह सभी है ना अविधि पूर्वक करते हैं। तो यजन करते हैं, तेषाम भी याग फलम अवश्य भावी, उनको भी याग का फल अवश्य मिलता है। ये का शंका होती कदम कैसे मिलता है? तो आगे प्रश्न देखिए, यान्ति देवव्रता देवान्, यान्ति देवव्रता देवान्, पितॄन्यान्ति पितृव्रताः, पितॄन्यान्ति पितृव्रताः, भूतानि यान्ति भूतेज्या, भूतानि यान्ति भूतेज्या, यान्ति मद्याजिनोति माम्, यान्ति मद्याजिनोति माम्, देवव्रताः देवानि यान्ति, पितृव्रताः पितॄन् यान्ति देवव्रताः। देवव्रत माने देवताओं का जिन्होंने व्रत धारण किया हुआ है, देवताओं की आराधना करने वाले पुरुष, देवता के विषय में नियम धारण किया है, देवव्रत पुरुष देवानि यान्ति, देवताओं को प्राप्त होते हैं। पितृव्रता, पितरों के विषय में व्रत धारण किया हुआ ऐसे पुरुष पितरों को प्राप्त करते हैं। भूतानि यान्ति भूतेज्या, भूतेज्या भूतानि यान्ति, भूतों की इज्जा पूजा करने वाले लोग भूतों को प्राप्त होते हैं। मद्याजिनः अपि माम् यान्ति, मद्याजी भी किसे प्राप्त करते हैं? माम् यान्ति, मुझे प्राप्त करते हैं।
तो देखो यंती, यंती का अर्थ क्या है? गच्छन्ति, जाते हैं। देवव्रताः, कौन? देवताओं के विषय में व्रत करने वाले। तो उसका विग्रह देखिए, देवेषु व्रतम नियमो भक्तिश्च ईशान्ते देवव्रताः। देवताओं के विषय में ही व्रत है, अर्थात नियम। व्रत का अर्थ पैदा किया नियम, दूसरा अर्थ है भक्ति। देवताओं के विषय में व्रत अर्थात भक्ति और नियम और भक्ति है जिसकी, जिनकी उन्हें कहते हैं देवव्रत। देवताओं के विषय में नियम धारण किया है, देवताओं के विषय में भक्ति धारण की है जिन्होंने, ऐसे वैसे भी देवानियंती, देवताओं को प्राप्त करते। पितृनियंती पितृव्रता, पितृणार्धात् अग्निश्वात्तादिनियंती, पितृव्रता अग्नियों में आत्ता इत्यादि उन्हें ही ये प्राप्त कर लेते हैं। कौन? पितृव्रता, पितरों के विषय में व्रत धारण करने वाले पितरों को प्राप्त करते हैं। श्रद्धा क्रिया पराः पितृः, श्रद्धा और क्रिया परायण पितरों के जो भक्त वो बड़ी ब्राह्मणी को प्राप्त करते हैं। तत्पश्चात भूतानि विनायक मातृगण चतुर्भगिन्यादिनी, विनायक मातृगण और 4 प्रकार के भगिनी इत्यादि 64 योगिनी इत्यादियों यंती, प्राप्त कर लेते हैं। कौन? भूतेजा, अर्थात भूतानां पूजका, भूतों की पूजना करने वाले भूतों को ही प्राप्त कर लेते हैं। विनायक मातृगण चतुर्भगिनी इत्यादियों को भूतवत से कहा है। यंती मध्याजिनोभिमाम, मध्याजिनाभिमामेव यंती, मध्याजिना अर्थात मध्यजनशीला वैष्णव, मेरी पूजा करने का स्वभाव है जिनका, ऐसे वैष्णव मामेव यंती, मुझे ही प्राप्त करते हैं। समाने पे अनायास आव्यास मामेव न भजन्ते अन्य, आया से समाने भी, इसलिए भगवान कहते क्या करें ये लोग, प्रयास तो सब जगह पर एक जैसे करना पड़ता है। किसी देवताओं के भजन करो, लेकिन प्रयास तो एक जैसा ही है ना, तो भी अज्ञानात् माम न भजन मामेव न भजन्ते, अज्ञान के कारण मेरा ही भजन नहीं करते। तेना ते अल्प फल भाजो भवन्ति, उसके कारण वे अल्प फल के भागीदार होते हैं। उन्हें कितना फल मिलता है? अल्प, थोड़ा। अच्छा, भगवान से भिन्न की पूजा करेंगे तो हमें पूरा फल नहीं मिलेगा, अल्प फल मिलता है, यह देखा। अब अनंत फलत्वात् भगवदाराधनमेव कर्तव्यमिति उक्तम्, अनंत फल वाला, अनंत फल वाली भगवान की उपासना ही है ना, वही करनी चाहिए ऐसा बताया। और दूसरा कारण है सुकरत्वाच्च, सुलभ होने के कारण भी भगवान की उपासना करना चाहिए, यह बताया। पत्रम पुष्पम फलम तोयं, पत्रं पुष्पं फलं तोयं,
यो मे भक्त्या प्रयच्छते यो मे भक्त्या प्रयच्छति पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रदक्षते पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदं भक्त्युपहृत तदं भक्त्युपहृत तदं भक्त्युपहृत तदं भक्त्युपहृत मश्नामि प्रयतात्मनः नश्नामि प्रयतात्मनः तदहं भक्त्युपहृत मश्नामि प्रियतात्मनः तदं भक्त्युपहृत नश्नामि प्रयतात्मनः पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छते तदं भक्त्युपहृत मश्नामि प्रियतात्मनः पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदं भक्त्युपहृत नश्नामि प्रयतात्मनः। देखिए यह में पत्रं पुष्पं फलं तोयं भक्त्या प्रयच्छते अहं प्रयतात्मनः भक्त्युपहृतं तद् अश्नामि मैं प्रयतात्मनः अर्थात शुद्ध अंतःकरण जिसका ऐसे उस पुरुष का भक्ति के द्वारा समर्पित किए हुए पदार्थों का सेवन करता हूँ। भक्त्या उपहृतम भक्ति के द्वारा दिए हुए का अहम अश्नामि मैं सेवन करता हूँ। भाषा देखिए पहली पंक्ति में इतना ही या जो यह अर्थात जो मुझे पत्रम पुष्पम फलम तोयम अर्थात पत्र पुष्प फल जल भक्त्या प्रयच्छति यह जो मैं मुझे मह्यम भक्त्या प्रयच्छति मुझे भक्ति से देता है तद अहम पत्रादि उन्हीं पत्र इत्यादियों को मैं भक्त्योपहृतम भक्ति के द्वारा उपहार दिया हुआ भक्ति पूर्वक दिया गया हुआ अश्नामि ग्रहण अश्नामि अर्थात मैं उसको ग्रहण करता हूँ। क्यों? क्या किसके फलादियों को ग्रहण करना कहते शुद्ध बुद्धि प्रयतात्मना अंतःकरण शुद्ध है जिसका ऐसे पुरुष का भक्ति के द्वारा जो दिया जाएगा उसका मैं साक्षात स्वीकार करता हूँ। अच्छा इसलिए जो भगवान को अर्पण करेंगे भगवान ग्रहण करते हैं इसलिए क्या करना चाहिए साधक ने यत एवं जिस कारण से श्राद्ध है अतः यत् करोषि यदश्नासि यज्जोषि यत् करोषि यदश्नासि यज्जोषि तत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् यत् करोषि यदश्नासि यज्जोषि दास्य यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् यत् करोषि यदश्नासि यज्जोषि दास्य यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। भगवान क्या कहते हैं इसलिए ये कौन्तेय कुंती पुत्र अर्जुन यत् करोषि जो करोगे यत् तपस्या से ध्यान है ना जो
अश्नासी जो आप ग्रहण करते हो, यद जोशी जिसका हवन करते हो, यदासी दान देते हो, यद तपस्या और जो कुछ तप करते हो, तद मदर्पणम कुरुष्व उस सभी को मुझे अर्पण करो। क्या करो? मुझे अर्पण करो, ये भगवान ने कहा है। अब देखो भाष्य में क्या कहते हैं, यद करोषि स्वतः प्राप्त, जो खुद को प्राप्त हुए कर्म करता है। दूसरा यद अश्नासी और जो हवन करते खाते हो, स्त्री यद तपस्या यद जोशी जो हवन करते, हवनम निर्वर्तयसी श्रवतम स्मार्तम श्रव हवन और स्मार्त हवन है ना, इन दोनों को जो करेगा ददासी माने देते हो प्रयच्छ से ब्राह्मणा दिव्यो हिरण्यान्नाद्यादि, जो ब्राह्मणादियों से हिरण्याद्यादियों का ग्रहण, अच्छा हिरण्य स्वना अन्न इत्यादि सब कुछ जो भी ब्राह्मणादियों के लिए दिया जाता है, साधकों को जो भी दान दिया जाता है, यद तपस्या से और जो तप करते हो, है ना, जो तप किया जाता है वो क्या है? तत्संपूर्ण मदर्पणम कुरुष्व, उस सब को तत् कुरुष्व मदर्पणम मत समर्पणम, उसे आप मुझे समर्पण कर दीजिए। अतः तव यद भवति तत्क्षण एवं अर्थात इस प्रकार भगवान को जो भी हम कर्म करेंगे, जो खाएंगे पिएंगे, कुछ भी सभी क्रियाएं जो क्रिया हम करते हैं, उन क्रियाओं से तेरा क्या होगा, तुझे क्या फल मिलेगा, वह सुन लो। भगवान कहते हैं यदि आप भगवान को पत्र फूल फश, इसलिए गांव में चंदन की बेल पत्र क्या बोलते हो, नहीं चंदन के पत्र पत्ते, नहीं चंदन के पत्ते उनको अर्पण करने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वैसे तो पान से तुलसी दल और फूल से फूल ये ज्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन अपने गांव में उधर प्रसिद्ध हो गया कि पान फूल चंदन के पेड़ के तोड़ के लाओ, हो गया पान और एक दो फूल, तो पान फूल अर्पण कर रहे हैं। पत्रम पुष्पम ज्यादा आगे नहीं है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम वो छूट गया था, लेकिन पत्रम पुष्पम को पकड़ लिया। तो अर्पण करने से और भगवान के लिए जितने भी हम दैनिक कर्म करेंगे, तो सभी दैनिक कर्मों को भगवान को हम यदि अर्पण करेंगे, उससे क्या फल मिलता है तो ही बताते हैं। देखो शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। अर्जुन एवं शुभाशुभ फलैः कर्म बंधनैः मोक्ष संन्यास योग युक्तात्मा त्वं विमुक्त सन्माम उपैष्यसि। अर्जुन इस प्रकार
संन्यास योग युक्त आत्मा, ये पहले जोड़ते हैं, संन्यास योग युक्त आत्मा एवं शुभाशुभ फल कर्म बंधने मोक्ष से, एवं संन्यास योग युक्त आत्मा जोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार संन्यास योग से युक्त है अंतकरण जिसका, अर्थात संन्यास योग माने जो कुछ है, ज्ञान में योग नहीं लेना, सम्यक रीति से अर्पण योग, तो 2 श्लोकों में बताया ना, एवं इस प्रकार संन्यास योग से, अर्थात भगवद अर्पण बुद्धि से कर्म करना, इस योग से संपन्न, संन्यास योग से ही युक्त है अंतकरण जिसका, ऐसा तू शुभाशुभ फल कर्म बंधने मोक्ष से, शुभाशुभ फल वाले कर्मों के बंधन से मुक्त होगा। जिस कर्म का एक ही फल होगा, शुभ अथवा अशुभ, लेकिन उन्हें दोनों भी प्रकार के कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है और विमुक्त सन, उनसे मुक्त होता हुआ माम उपैष्यसि, मुझे ही प्राप्त करोगे। उप इनगत धातु है, उप उपैति उपैता है ना, उपयंती उपैष्य उपैता इत्यादि इसके रूप बनते हैं। इसलिए मुक्त होकर के माम उपैष्यसि, मुझे ही प्राप्त करोगे। देखो भाष्य, शुभाशुभ फल ही, शुभाशुभ इष्टानिष्टे फलेषां, शुभ और अशुभ, इष्ट और अनिष्ट फल है जिनका, ऐसे शुभाशुभानि है ना, शुभाशुभे इष्टानिष्टे फलेषां तानि शुभाशुभ फलानि कर्माणि, शुभ और अशुभ, इष्ट और अनिष्ट फल है जिन कर्मों का, उन कर्मों को कहते हैं इष्ट फल वाला और अनिष्ट फल वाला कर्म, है कि नहीं। इष्ट फल वाले कर्म, इच्छित फल देने वाले कर्म और अनिच्छित फल देने वाले कर्म, उन दोनों के द्वारा उन्हीं शुभाशुभ फल वाले कर्मों के द्वारा कर्म, देखो कर्म बंधन ही, क्या लिखा, कर्मजन्य बंधनों से। कर्म बंधन क्यों कहा, कर्माणि एव बंधनानि, कर्म बंधनानि, कर्म ही बंधन है, ऐसे कर्म बंधन वाले। तो ये कर्म बंधन है, उन्हीं कर्म बंधनों के द्वारा एवं मत समर्पणम कुर्वन् मोक्ष से, मुझे अर्पण करता हुआ तो मुक्त हो जाएगा। स्वयं संन्यास योगो नाम, वह संन्यास योग अर्थात संन्यासश्चासौ मत समर्पणतया कर्मत्वात् योगश्चासौ, संन्यासश्चासौ, जो यह संन्यास है, क्यों मत समर्पण है, संन्यास ऐसे क्यों कहा, भगवान को हमने समर्पण किया, छोड़ दिया ना, उसके कारण संन्यास है। कर्मत्वात् योग, और कर्मों में कर्म योग भी है, भगवान को अर्पण कर रहा है तो इसलिए संन्यास है, और वह कर्म रूप होने के कारण योग है। इस तरह संन्यास योग से युक्त हो चुका है अंतकरण जिसका, ऐसा पुरुष विमुक्त सन, तेन संन्यास योगेन युक्तः, उन्हें संन्यास योग के द्वारा युक्त हुआ आत्मा अंतकरण यस्य, इसका अंतकरण मुक्त हुआ है वह, त्वम
संन्यास योग युक्त आत्मा, संन्यास योग से है ना युक्त है आत्मा जिसका, ऐसा संन्यास योग युक्त आत्मा होकर के विमुक्त कर्म बंधन जीवन है। कर्म बंधनों के द्वारा मुक्त होता हुआ जीवन एवं पतिते चास्मिन शरीरे, कर्म बंधन कब मुक्त रहता है? जीवन एवं, है ना, कर्म बंधन से जिंदा रहते हुए ही मुक्त होता हुआ। और पतिते चास्मिन शरीरे, और इस देह आपात होने पर माम उपैष्यसि, मुझे प्राप्त करोगे। अच्छा, भगवान ने कहा मुझे प्राप्त करो, मुझे आग आ जाओगे। अब तो फिर भगवान आप तो बहुत भेददर्शी हो, अपने लोगों को जब कोई घर वाला आदमी अपने लोगों की का ख्याल रखता है और दूसरों के लोगों को गालियां देता है, तो ये भगवान राग द्वेषवान करी, तो भगवान तो राग द्वेषवान हो गए। कैसे? भक्तेषु राग भक्तेषु द्वेष, भक्ता रखे परावशी इतरां से संवारी। इससे क्या पता चलता है? भगवान तो सेक्युलर नहीं है ना, सबको समान नहीं मानते, ये अपने भक्तों का अच्छा मानते और दूसरों को सीधा उनका खात्मा करने चाहिए। तो भगवान रागद्वेषों हो गए। यथा भक्ता अनुगृह्णाति, क्योंकि भक्तों के ऊपर अनुग्रह करते हैं। नहीं तरन, इतरों के ऊपर अनुग्रह नहीं करते। यह जो कहा उसका उत्तर देते जा रहा है। समोहं सर्वभूतेषु, समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः, न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः। समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः, समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तु मां भक्त्या, ये भजन्ति तु मां भक्त्या, मयि ते येषु चाप्यहम्, मयि ते येषु चाप्यहम्। आगे भगवान बोलते सर्वभूतेषु अहं समः, सभी प्राणियों में मैं सम, मैं द्वेषः भक्तस्य नास्ति। हम सर्वेषु भूतेषु समः, मैं द्वेषः नास्ति न प्रियः अस्ति, मेरा कोई द्वेष नहीं है, द्वेष करने योग्य भी नहीं है और प्रिय प्रेम करने योग्य भी कोई नहीं है। मैं तो समान हूं। परंतु ये मां भक्त्या भजन्ति, परंतु जो मुझे भक्ति से भजते हैं, मयि ते, वे लोग मुझ में, तेषु च अहम् अपि, और मैं भी उनमें हूँ, है ना। तेषु च अहम् अपि, उनमें भी मैं हूँ, भगवान ने कहा। अब देखो एकदम समः तुल्यः अहम् सर्वभूतेषु, सर्वभूतों में समान, न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः, मेरा कोई द्वेष नहीं है, कोई प्रिय भी नहीं है। अग्निवदान, मैं तो अग्नि की तरह निर्लेप हूँ। दूरस्थानम यथा अग्नि शीतम नापनयति, जैसे दूर में स्थित अग्नि शीत को दूर नहीं करती। समीपम उपसर्पताम अपनयति, लेकिन दूर में कोई आदमी स्थित है
तो अग्नि है, लेकिन अग्नि के 1000 किलोमीटर दूर बैठे और कहा यह अग्नि मुझे तपाती नहीं है, अरे गधा तू ही बहुत दूर बैठा है, इसलिए तो 1.5 किलोमीटर से 1 किलोमीटर से अब तुझे क्या तपाएगी। यदि हमें अपनी शीतता को दूर करना है तो हमें अग्नि के पास बैठना चाहिए, है कि नहीं, कि दूर। और वैसे ही हमें सुख दुखारी विकारों की निवृत्ति करानी है तो अभी क्या होना चाहिए, अभी भगवान के नजदीक, भगवान की आराधना के नजदीक रहना चाहिए। देखिए भाष्य पर भाष्य ने माना था सुर ये भजन तो नाम ईश्वरम भक्त्या मयिते स्वभावतः एव न, मेरे में और स्वभाव से ही न राग निमित्तम, राग के निमित्त आसक्ति के निमित्त, मेरे में आसक्ति के निमित्त है ना, मयिते स्वभावतः न मम रागादि निमित्तम नहीं वर्तते, राग आदि का निमित्त मुझ में नहीं रहता। तेषु चाप्यहं स्वभावतः वर्तते, उनमें भी मैं स्वभाव से ही रहता हूँ। न इतरेषु, अन्य में स्वभावतः नहीं रहता। नैतावता पेशु दृश्यो मम, इतने मात्र से जो भगवान का भजन नहीं करते, अज्ञानी है, उनके व्यवहार का मैं नाश नहीं करता था। एतावत देखने से एतावत उन लोगों में मेरा द्वेष नहीं है, ये भगवान ने सिद्ध किया, क्योंकि भगवान का द्वेष अन्य किसी के साथ भी नहीं है, क्योंकि वो है भगवान ये सब में व्यापक है, समान है, यह कहा गया है। इसके बाद के 50 श्लोक उनका उच्चारण कर देंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।